है कि अभी भी ईडी जो है सबूतों को लेकर के ही जो है दावे कर रही थी कोर्ट में कि इनके खिलाफ जो है वो तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर इनको ज़मानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं केस जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। और यही रास्ता मत रोको भाई। थाने की बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। फिर से एक बार उनकी जो कस्टडी है उसको बढ़ा दिया गया है, 24 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में जो है वो रहेंगे। तो अब अगली सुनवाई पर भी फिर उस तरीके का इंतज़ार बना रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये जो फैसला आया है कोर्ट का वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान करने वाला है, क्योंकि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि कोर्ट का फैसला संजय सिंह को लेकर आया और जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं सभी को थी वही फैसला है। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला दिया है और साफ तौर पर अब और 14 दिन संजय सिंह को जेल में ही रहना होगा। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब संजय सिंह के बाद अगला नंबर यहां पर अरविंद केजरीवाल का लगने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अब सीधे सीधे 3 महीने के लिए जेल में जा चुके हैं और अगर संजय सिंह की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में 14 दिन की अपनी बुकिंग कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या रहेगा। अपने आप को बार बार ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल क्या अब ईडी के शिकंजे से अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि जल्द ही अब दूसरा समन उन्हें भेजा जा सकता है। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद हैं। अबरार, सबसे पहले तो संजय सिंह को लेकर आज जो कोर्ट ने आदेश दिया, उम्मीद यही थी, लेकिन फिर भी बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री कह रहे थे कि संजय सिंह बेकसूर हैं। खुद संजय सिंह भी कह रहे थे अगर वाकई में संजय सिंह बेकसूर हैं तो फिर कोर्ट आखिरकार उनकी न्यायिक हिरासत को बार बार बढ़ा क्यों रहा है। सबसे पहला सवाल, देखिए कोर्ट की अपनी प्रक्रिया और जाहिर सी बात है कि ईडी जो तमाम एक तरीके से दावे कर रही है या फिर जिस तरीके का संदेह जाहिर कर रही है कोर्ट के भीतर, तो कोर्ट जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा समय दे रहा है। और ऐसे में ये जो है इस केस का जो इनिशियल डे आप ही कह सकते हैं, क्योंकि अब तक जो 2-3 सुनवाई हुई है उन सुनवाइयों के दौरान कई सारी बातें ईडी ने जो अपने पक्ष के तौर पर रखी है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी ईडी जो है सबूतों को लेकर के ही जो है दावे कर रही थी कोर्ट में कि इनके खिलाफ जो है वो तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर इनको ज़मानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं केस जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। और यही एक मुख्य कारण, मुख्य वजह हो सकती है कि संजय सिंह की ज़मानत पर जो है कोर्ट ने जो है फ़ैसला नहीं दिया। तो फिलहाल ये उनके लिए एक बड़े जो है झटके के तौर पर ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार यही माना जा रहा था कि जो सुनवाइयों के दौरान ईडी ने जो पक्ष नहीं रख पाए थे मजबूत ढंग से, तो उस आधार पर संजय सिंह को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन फिर से एक बार उनकी जो कस्टडी है उसको बढ़ा दिया गया है, 24 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में जो है वो रहेंगे। तो अब अगली सुनवाई पर भी फिर उस तरीके का इंतज़ार बना रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये जो फैसला आया है कोर्ट का वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान करने वाला है, क्योंकि पार्टी आप देखिए कि एक के बाद एक मामले में जो है वो घिरती चली जा रही है। और अब तो जो है पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी मामला है, उनको भी दूसरा समन जारी कर दिया गया है। तो जैसे जैसे ये मामले जो है खुल रहे हैं और जैसे जैसे इस पर ईडी जो अपने पक्ष को रख रही है, तो ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी के लिए और ज़्यादा अगर ये मामला इस तरीके से बढ़ता रहे तो आप सोचिए कि जो मुख्य श्रेणी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, वो तमाम जेल में बंद है। तो ऐसे में पार्टी चुनाव में किस ढंग से जो उतरती नजर आएगी, ये भी एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है इस पूरे मुद्दे पर देखने वाला है। क्योंकि हम फिलहाल भले ही केस पर बात कर रहे हैं, कोर्ट की सुनवाइयों पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अब देखिए कि आने वाले समय पर जो है क्या बड़ा असर जो आम आदमी पार्टी की उन तमाम चुनावी रणनीतियों पर पड़ेगा और उससे कितना ज़्यादा वोटों का नुकसान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को जिस ढंग से भुना रही है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के वो लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आए दिन, और जो आम आदमी पार्टी की एक छवि
रही है कि अन्ना हज़ारे के उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जो है एक आप कह सकते हैं कि इनकलाबी पार्टी है, ईमानदार जो है छवि रखने वाली पार्टी है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण तो ज़रूर लगा है। और जैसे जैसे इस मामले में, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, अगर ज़मानत उनकी रद्द होती है तो फिर संदेह जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या ईडी को जो है सबूत मिल गए हैं या फिर ईडी जो है उस सबूत के जो है हासिल करने के एकदम करीब पहुंच चुकी है? अबरार, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, लेकिन इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ईडी सीबीआई को लेकर जो वो बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों को निशाने पर ले रहे हैं ताकि जनता उन्हें वोट दे दे? तो ऐसे में विपक्ष जो आरोप बीजेपी पे लगा रहा है, विपक्ष खुद भी तो वो ये वही काम करता हुआ नजर आ रहा है, जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जांच एजेंसियों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन यहाँ पर जनता क्या इन तमाम मुद्दों पे भरोसा करेगी? किन मुद्दों पर इस बार जनता अपना वोट जो है वो 2024 के चुनाव में देती हुई नजर आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि गिरफ्तारी होना या फिर इस तरह के मामलों में जो है ईडी को अगर शक शुबा होता है तो जाहिर सी बात है कि ईडी गिरफ्तारी ज़रूर करेगी। लेकिन सवाल इस बात पर जो है, जहाँ तक विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है कि इसमें क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, क्योंकि ईडी जो है वो जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन देखिए, इस पर सवाल भले ही विपक्ष कर रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ्तारी के बाद अगर सबूतों को लेकर के 200 दिन बीतने के बावजूद भी अगर आप एक पक्ष जो है स्पष्ट नहीं कर पा रहे तो इस पर ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे कि ईडी इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत ही कम शब्दों में जवाब चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल अगर फिर से ईडी के समन के बाद दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो गिरफ्तारी उनकी होगी, जो आम आदमी पार्टी बार बार अपने डर को जाहिर करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाएंगे तो आपकी नजरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन और अन्य विकल्प यहां पर नजर आ रहा है जिस पर उतना ही भरोसा दिल्ली की जनता जाहिर कर पाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मुझे लगता है कि उनकी गिरफ्तारी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर के बहुत सारे पेचीदा कानून ज़ाब्ते होते हैं और जिसको लेकर के ईडी को जो है कहीं ना कहीं कई सारे पहलुओं को पार करते हुए उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करेगा। और जहाँ तक आगे की बात है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है मुख्यमंत्री के तौर पर किन्हें जिम्मेदारी जो है सौंपी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि पार्टी में जो अभी जो है वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें, ख़ासतौर से जो जेल में नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो लगभग तमाम जो है वरिष्ठ नेता जेल में ही है इस वक्त, तो राघव चड्ढा या फिर उनकी पत्नी को लेकर के भी राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। लेकिन फ़िलहाल हमें इस बात पर फोकस करना है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कर पाना ईडी के लिए इतना ज़्यादा आसान रहने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें ईडी खुद भी जो है उस पचड़े में फंसती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि ईडी ने अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी उस ढंग से कोई बड़े कड़े सबूत जो वो पेश नहीं कर पाई है जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी जो है यकीनी बनाया जा सके। वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से अबरार भी कहते हुए नजर आ रहे कि अरविंद केजरीवाल का भी जेल जाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, संजय सिंह को कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी कमजोर होती हुई जरूर नजर आ रही है। देखना होगा कि संजय सिंह के बाद अब ईडी की रडार पर आखिरकार आम आदमी पार्टी का कौन सा दूसरा बड़ा नेता यहाँ पर नजर आएगा, क्या अरविंद केजरीवाल होंगे या फिर कोई और मंत्री। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।